बिकम एन एटीसी ऑफिसर इन जस्ट 45 डेज। वाओ, सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। काश मैम ऐसा ही होता कि हम बस 45 डेज की पढ़ाई करते और विद इन 45 डेज एग्जाम क्रैक करके और हम उसके बाद बन सकते एटीसी ऑफिसर। तो चलिए, आपके सपने को साकार करने के लिए जो बेस्ट रणनीति होनी चाहिए, ऐसी स्ट्रैटेजी जिससे कि आप 45 डेज में ही इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो इस स्ट्रैटेजी को बताती हूँ मैं कि कैसे आपको स्टेप वाइज बढ़ना है आगे। बस आपको ये स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, गारंटीड आपका सिलेक्शन इसी बार हो जाएगा। तो स्ट्रैटेजी को समझने के लिए सबसे पहले इस एग्जाम का थोड़ा सा बेसिक समझिएगा कि ये जो एग्जाम है जिसमें 309 आपको क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट दी गई है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सबसे अच्छी बात ये है, यानी कि आपको बहुत ज्यादा मेहनत यहाँ पे नहीं करनी है। एक बार थोड़ा सा एग्जाम का पैटर्न समझिएगा, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। जैसे कि इस एग्जाम के अंदर आप देखोगे तो पार्ट ए है एंड पार्ट बी है। पार्ट ए में आपके जो है यहाँ पे जनरल रीजनिंग के क्वेश्चंस मिलेंगे, जीके के क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको 10 क्वेश्चंस यहाँ पे जनरल अवेयरनेस रहेगा, इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस रहेंगे एंड यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से 15 क्वेश्चंस रहेंगे। मैथ्स रहेगा आपका 30 मार्क्स का एंड फिजिक्स रहेगा आपका 30 मार्क्स का। तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए हैं आपके 120 मार्क्स के 120 क्वेश्चंस। और टाइम भी आपको दिया जा रहा है 120 मिनट्स, यानी कि पर क्वेश्चन 1 मिनट का टाइम दिया जा रहा है। ठीक है, ये तो बात हो गई कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या है। आप देखो भाई, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो आती है वो जनरल अवेयरनेस में आती है। टेक्निकल सब्जेक्ट्स तो आप पढ़ लेते हैं, साइंस भी सबकी बहुत अच्छी होती है, लगभग बच्चों के साइंस अच्छी होती है, एक बार को आप मैथ्स भी कर लेते हो, लेकिन सबसे ज्यादा जो दिक्कत आपको आती है वो आती है जनरल अवेयरनेस में। और सबसे दिक्कत इसलिए ज्यादा आती है क्योंकि एक तो जनरल नॉलेज का ये जो पार्ट होता है, इसमें सारे पार्ट्स में से एक एक दो दो क्वेश्चन आते हैं। उसके लिए इतना सारा हमें पढ़ना पड़ता है, जिसमें से पेपर में सिर्फ आता है इतना सा। अब उस इतने से पार्ट के लिए हम इतना सारा कैसे पढ़ें, उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हाँ, कहाँ से पेपर बनने वाला है। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये बस पढ़ लो और इसमें से इतना आ जाएगा, तो आप बहुत खुश हो जाओगी कि वाओ मैम, बस इतना सा पढ़ेंगे तब तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आप ये 10 नंबर भी नहीं छोड़ सकते हो। सिलेक्शन देखो उसका होगा जो सबसे आगे जाएगा। ठीक है, तो जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे एक एक नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखो, जनरल नॉलेज की बात करें तो यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक्स हैं। हिस्ट्री आपको पढ़ना है, पॉलिटी हो गया, जियोग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया एंड करंट अफेयर्स, जिसमें स्पेशली मेंशन किया है नेशनल एंड इंटरनेशनल सारी न्यूज आएंगी इसमें। आर्ट्स एंड कल्चर भी हो गया, स्पोर्ट्स वाली न्यूज हो गई, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, जनरल साइंस एंड अवार्ड्स एंड ऑनर्स, ये एक तरीके से करंट अफेयर का टॉपिक है आपका। तो ये सारे टॉपिक्स रहने वाले हैं इस एग्जाम के अंदर। अब देखो, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो चार्ट लगाया है मैंने, ये बेस्ड है आपका 2023 में जो पेपर हुआ था। 2023 में जो पेपर हुआ था, इसमें जनरल अवेयरनेस का जो वेटेज था, ये अप्रोक्स रहता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा सेम रहता है, बट एक आइडिया मैं देना चाहती हूँ आपको कि किस तरीके से टॉपिक से क्वेश्चंस का वेटेज आता है। लगभग लगभग देखोगे आप, करंट अफेयर से 2 से 3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे पॉलिटी, जिसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें कुछ आर्टिकल्स आपसे पूछे जाएंगे, इससे भी 1 से 2 क्वेश्चंस। रिवर हो गया, नेशनल पार्क हो गया, बर्ड एंड सेंचुरी, ये वो टॉपिक्स है, जरूरी नहीं कि हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं, किसी साल नहीं भी पूछे जाते हैं, किसी साल अवार्ड्स एंड ऑनर्स भी पूछे जाते हैं आपसे, तो किसी साल इनमें से कोई एक टॉपिक पूछ। कहने का मतलब ये है कि सिलेबस बहुत ज्यादा है, उसमें आता बहुत थोड़ा सा है। तो आपको अपने आप से पढ़ाई नहीं करनी है। अगर आप करेंगे सेल्फ स्टडी तो आप डूब जाएंगे वहीं पर, बिकॉज जैसा कि मैंने बताया कि सिलेबस आपका इतना सारा है, लेकिन पेपर में सिर्फ इतना सा आएगा। तो क्या होने चाहिए, आपका जो स्टडी प्लान है, जो आपकी स्ट्रैटेजी है, वो बेहतरीन होनी चाहिए। और वो स्ट्रैटेजी, अब मैं यहाँ पे सिर्फ जनरल अवेयरनेस की बात नहीं कर रही हूँ, अब मैं सारे सब्जेक्ट्स की बात कर रही हूँ। हर एक सब्जेक्ट को लेकर आपकी स्ट्रैटेजी बेहतरीन होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो, सारे सब्जेक्ट्स की बात करेंगे तो कैसे अपनी स्ट्रैटेजी को बेहतर कर सकते हो आप। आपके पास में एग्जाम प्रिपरेशन की अच्छे टिप्स होनी चाहिए। टिप्स जैसे कि आपका जो सिलेबस है, आपको क्या करना है, उस सिलेबस को शॉर्ट करना है। उस सिलेबस को क्या करना है, शॉर्ट करना है। आपको जो कंटेंट दिया जाएगा, जो भी आप कंटेंट पढ़ेंगे, वो एग्जाम ओरिएंटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी किताब या कोई भी सेशन बस लिए जा रहे हैं, जैसे पेपर में कुछ आया ही नहीं। एग्जाम ओरिएंटेड आपका कंटेंट होना चाहिए कि बस जो आपने इन 45 डेज में से पढ़ा है, वही आपके पेपर में आ गया। ठीक है,
दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, आपके पास में प्रॉपर गाइडेंस होनी चाहिए, यानी कि एक बेहतरीन सी आपके पास में टीम होनी चाहिए जो आपको प्रॉपर गाइड करे कि कहाँ पे पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। आपको जो कंटेंट दिया जाएगा इसी के अंदर आपका प्रैक्टिस का भी इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है, कि आपको क्लासेस, और हाँ आपको सारी जो क्लासेस हैं वो कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होनी चाहिए, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाएं आपको, उसके बाद जो है आपको यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराए जाएं। और एक बेहतरीन से टीम के साथ में आप अगर इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए चलेंगे तो डेफिनेटली आपका ही सिलेक्शन होगा, और किसका सिलेक्शन होगा फिर। सारा खेल स्ट्रैटेजी का है, बिकॉज रिसोर्सेज तो सभी के लिए अवेलेबल है। यूट्यूब पे क्लासेस या बैचेस में क्लासेस आप लोगे तो कंटेंट सबके लिए है, बट आपको चाहिए जो आपके लिए सबसे बेस्ट है, ठीक है। सारी चीजें डिपेंड करती हैं आपकी प्रिपरेशन के ऊपर। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आप इस प्रिपरेशन को बेहतर कैसे बनाएंगी, कौन सी टीम है यहाँ पे। तो टीम आपके सामने है। AIATC 2025 के लिए लाइव बैच स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें सारी क्लासेस लाइव होंगी, और ये बैच आपका स्टार्ट होने जा रहा है 9 से। 9 से यानी कि कल से स्टार्ट होने जा रहा है। इसमें सारे सेशंस लाइव होंगे। ऑलरेडी इसमें काफी सारे स्टूडेंट एडमिशन ले चुके हैं। अगर आपको भी एडमिशन लेना है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो नीचे एक नंबर चल रहा होगा गाइज, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नीचे स्क्रीन पे एक नंबर चल रहा है, जैसे ही आप इस नंबर पे कॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी रिगार्डिंग योर एग्जाम, रिगार्डिंग योर जो बैच है, ठीक है। और जो भी आपको यहाँ पे क्वेरीज हैं इस नंबर पे कॉल करके आप अपनी क्वेरीज को सॉल्व करवा सकते हैं, ठीक है। सो ये हो गई पूरी स्ट्रैटेजी हो गई। देखो इस सेशन में आपको स्ट्रैटेजी मैंने बता दी, पूरा सिलेबस मैंने बता दिया, वेटेज भी मैंने आपको बता दिया, और तो और मैंने आपको एक बेहतरीन टीम से इंट्रोड्यूस भी करा दिया है कि ये पूरी टीम है जो कि आपको गाइड भी करेगी, आपको स्ट्रैटेजी को प्लान करके फॉलो भी करवाएगी टिल सिलेक्शन। टिल सिलेक्शन आपको ये सारी चीजें मिलने वाली हैं। तो देर किस बात की, फोन उठाइए, फोन घुमाइए और जानिए इस बैच को कैसे ज्वाइन करना है। अदरवाइज आप डायरेक्ट अडा 24/7 की वेबसाइट पे जाकर के भी इस बैच को अनवील कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, और विश यू गुड लक आपके एग्जाम के लिए। एंड गाइस अच्छे से स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे तो 45 डेज भी आपको ज्यादा लगेंगे, अदरवाइज 45 डेज आपको कम लगेंगे। विश यू गुड लक, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।